श्याम, हाथ हटा मुझसे, मैंने कहा छोड़। बहुत होशियार बनती है ना तू, आज सारा एटीट्यूड छाड़ के रख दूंगा। अबे छोड़ उसको। एक अनजान लड़की जो उसकी बीवी की सबसे अच्छी दोस्त थी, एक किस जो नाटक था या सच, और कुछ तस्वीरें जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन इस तूफान की जड़ें बहुत गहरी थी। 18 साल पुरानी, खून से सनी। टाइगर, मेरे बच्चे हैं, ये अंगूठी संभाल और इस आदमी का चेहरा याद रखना। 5 साल का अभिनव अपने पिता संजय गढ़वाल को गोलियों से छलनी होते देख रहा था। हत्यारा कोई बाहरी दुश्मन नहीं, उन्हीं का दोस्त राणा अग्निहोत्री था। उस रात के बाद अभिनव अनाथ आश्रम में पला बढ़ा, एक डिलीवरी बॉय बना, बिना जाने कि वो हजारों करोड़ के माफिया साम्राज्य द माफिया किंग का एक लौता वारिस है। 18 साल, हर रात वही सपना, वही चीख, वही खून। वर्तमान गुड़गांव। अभिनव की जिंदगी में सिर्फ एक खुशी बची थी, उसकी प्रेमिका वैभवी। आज उसका जन्मदिन था। सबको बता दूं मेरा स्टैंडर्ड क्या है। वैभवी, तू क्या कर रही है? अभिनव, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। टीचर, तेरी औकात नहीं है इसके पास खड़े होने की। साले। अभिनव ने देवेन की नाक पर मुक्का मारा और टूटे दिल के साथ वहाँ से निकल गया। शराब के नशे में वो सड़क पर बेहोश हो गया। लेकिन उस रात उसकी किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि अनन्या सिंह का चचेरा भाई सनी अपनी बहन को फंसाने का जाल बुन रहा था। बेहोश है साला, उठाओ इसे और अनन्या के बिस्तर पर डाल दो, कपड़े उतारो इसके। सनी ने बेहोश अभिनव को अनन्या के बिस्तर पर लिटवा दिया बिना कपड़ों के। सुबह जब दोनों की नींद खुली, तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सिंह परिवार के कठोर मुखिया हरदेव पाल सिंह कमरे में दाखिल हो गए। सिंह परिवार के कानून के हिसाब से तू अब मेरा दामाद है। दादाजी नहीं, ये गलत फहमी है। नियम तोड़ा है तूने, अब भुगत। एक डिलीवरी बॉय जिसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे, अचानक गुड़गांव के सबसे अमीर परिवार का दामाद बन गया। लेकिन ये शादी प्यार की नहीं, मजबूरी की थी। सुन लो अभिनव, तुम मेरे पति नहीं, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, स्टोर रूम में होती है। चलो मानता हूँ उस रात में नशे में था, लेकिन इसे अपने कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोने की क्या जरूरत थी? उसी शाम अभिनव को अनन्या के साथ एक पार्टी में जाना पड़ा। पार्टी का मेजबान था अकरम, गुड़गांव का सबसे ताकतवर आदमी। देखो, टीचर यहाँ भी आ गया। अकरम सर, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती घुसा है। अकरम अभिनव को बाहर निकालने ही वाला था कि उसकी नजर अभिनव की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। हरे नगीने वाली सोने की अंगूठी जिसके अंदर टी लिखा था। ये अंगूठी जरा दिखाना। अकरम ने अंगूठी देखी और अभिनव के पैरों में गिर गया। टाइगर, मेरे टाइगर, 18 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये क्या हो रहा है? आप मुझे कैसे जानते हैं? तुम संजय गढ़वाल के बेटे हो, द माफिया किंग के वारिस। तुम्हारे पापा, मैं और राणा अग्निहोत्री, हम तीनों ने मिलकर ये साम्राज्य खड़ा किया था, हजारों करोड़ का। राणा, वो तस्वीर में वही चेहरा है जिसने मेरे पापा को गोली मारी थी। क्या तुम्हें पता है कि संजय को किसने? हाँ, मैंने देखा था उस रात अपनी आंखों से। एक रात में अभिनव की दुनिया पलट गई। कल तक वो डिलीवरी बॉय था, आज हजारों करोड़ का मालिक। लेकिन अकरम ने एक शर्त रखी थी। तुम्हारी अगली पहचान किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। दुश्मन बहुत हैं। सबसे बड़ा दिक्पाल छिंगावत, वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है मारने के लिए। जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहना। हजारों करोड़ का मालिक और दुनिया की नजर में एक फटीचर दामाद। अकरम ने अभिनव को 50 करोड़ का चेक दिया और अपनी टीम से मिलवाना शुरू किया। पहला नाम बलराज, माफिया की दुनिया का सबसे खतरनाक स्तंभ। तो यही है टाइगर। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। गद्दी लिया नहीं जाता प्यारे, कमाया जाता है। चलो लड़ाई करते हैं। मैं टाइगर हूँ और घूंगा नहीं। यहाँ अपनी गद्दी लेने आया हूँ। तरीका बताओ, अभी साबित कर देता हूँ। रिंग में बलराज भागते हुए आया, हाथी जैसा भारी। लेकिन अभिनव ने उसके हर बार को चकमा दिया और आखिर में बलराज को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये कहाँ से सीखा? विरासत में मिला है, गद्दी के साथ। मेरे टाइगर। टाइगर ने अपनी टीम का दिल जीत लिया। लेकिन असली इम्तिहान तो सिंह परिवार में था, जहाँ अनन्या की माँ शर्मिला ने अभिनव की जिंदगी नर्क बना रखी थी। जेब में 10 रुपए नहीं, पर चल ऐसे रहा है जैसे किसी जंगल का टाइगर हो। लीचड़, फटीचर, मेरी बेटी की शादी अगर किसी से होनी चाहिए तो वो है चिराग, सिर्फ चिराग।
अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या के लायक हूँ? भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। कल तक नौकरी ला तब सोचूंगी। शर्मिला को नहीं पता था कि जिसे वो फटीचर कह रही थी वो असल में उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा अमीर था। अभिनव ने अकरम की कंपनी में नौकरी ले ली और अनन्या की डूबती कंपनी को बचाने के लिए चुपचाप अपनी मैनेजर की पोस्ट तक छोड़ दी। लेकिन इस सब के बीच एक लड़की उसके रहस्य को सूंघने लगी थी। चाहत, अनन्या की सबसे करीबी दोस्त, खूबसूरत, चतुर और खतरनाक हद तक जिज्ञासु। उसने अभिनव को पहली बार अकरम की पार्टी में देखा था और तब से उसकी आंखें अभिनव पर टिकी हुई थीं। हेलो अभिनव। चाहत, तुम यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? ये गाड़ी तुम खरीद रहे हो? अनन्या ने तो मुझे बताया था कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ। ये गाड़ी तो मैं अपने बॉस के लिए लेने आया हूँ। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? ये लड़की, इसकी आंखें मेरी रूह बढ़ रही। चाहत ने अभिनव को ट्रीट पर ले जाने की जिद की और अभिनव मना नहीं कर पाया। होटल में खाना खाते हुए चाहत के सवाल और तीखे होते गए। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो अभिनव, मैं जानती हूँ। मुझे लगता है हमें कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए, बहुत भूख लगी है। सवाल का जवाब दो। तुम अकरम के ऑफिस में क्या करने गए थे? तुम कौन हो असल में? अभिनव को पता था चाहत बाकी लोगों की तरह नहीं थी। वो कपड़े नहीं देखती थी, चेहरा पढ़ती थी और अभिनव का चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। चाहत का शक बढ़ता गया, लेकिन अभिनव के लिए असली खतरा कहीं और से आ रहा था। एक रात जब अभिनव जॉनी नाम के एक लड़के को दिक्पाल के गुंडों से बचा रहा था, चाहत ने वो सब देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ईशान, दिक्पाल छिंगावत का आदमी, उसने अनन्या की गाड़ी रोकी। उसके साथ 10-12 गुंडे थे। प्रिंस मर चुका है और उसकी मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लिया जाएगा। उस लड़की को उठा लो। अगर तुम में से एक भी आदमी आ गया है तो वापस जाने लायक नहीं बचेगा। अभिनव ने अकेले ही ईशान के सारे आदमियों को चित्त कर दिया। अनन्या बेहोश हो गई। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन चाहत ने सब देखा था। अभिनव, मैंने तुम्हें उन गुंडों से लड़ते हुए देखा। तुमने अनन्या को बचाया, लेकिन उसे बताया क्यों नहीं? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम उसके माँ बाप तुम्हें बेकार आदमी की तरह देखना तो बंद कर देंगे। तुम तो बड़ा खतरनाक लड़ते हो यार। कल वाली फाइट तो एकदम जबरदस्त थी। मैं अनाथ हूँ चाहत, सड़कों पर गलियों में लड़ना मेरी मजबूरी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर कभी मिलेंगे, तसल्ली से बातें करेंगे। ये लड़की, इसे मुझ पर शक है और ये शक बढ़ता ही जा रहा है। चाहत ने अभिनव की बात मान ली फिलहाल, लेकिन उसकी आंखों में वो सवाल अभी भी जिंदा था और जल्द ही उसने अभिनव को ऐसी जगह बुलाया जहाँ सब कुछ बदल गया। अनन्या के साथ गाड़ी में बैठे अभिनव को चाहत ने एक नए जिम के उद्घाटन में साथ चलने का न्योता दिया। अनन्या ने खुद हाँ भरी। उसे लगा चाहत को अभिनव की कोई मदद चाहिए। अभिनव, तुम बिना सूट के भी हॉट केक की तरह हैंडसम लगते हो। ये बात अनन्या ने सुनी और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। चाहत जैसी चूजी लड़की अभिनव को हैंडसम कह रही थी। ये बात अनन्या को हजम नहीं हो रही थी। चाहत ने इसे हैंडसम कहा? सीरियसली? लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। एक रात चाहत का सामना अपने पूर्व प्रेमी श्याम से हो गया। तू इतनी गिरी हुई लड़की है, किसी भी चलते फिरते लड़के को फंसा लेगी। श्याम, अपनी हद में रह। अभिनव गाड़ी चलाते हुए गुजर रहा था। उसने चाहत को मुसीबत में देखा और तुरंत गाड़ी रोक दी। अबे छोड़ उसको। तू कौन है इसका बॉयफ्रेंड? चाहत को बचाने का एक ही रास्ता था, झूठ, और चाहत ने वो झूठ बोल दिया। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अच्छा, तो किस कर इसे? अभी मेरे सामने, तब मानूंगा। और चाहत ने बिना एक पल सोचे अभिनव के होठों पर अपने होठ रख दिए। ये क्या हो गया? मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरी बीवी की दोस्त है। श्याम की हंसी हैरानी में बदल गई। उसे लगा नहीं था कि चाहत सच में किस कर लेगी। जब उसने गुस्से में अभिनव पर हमला करने की कोशिश की, अभिनव ने उसका हाथ मरोड़कर उसे भगा दिया। छोड़ हाथ। आज के बाद दिख मत जाइयो, समझा? श्याम भाग गया, लेकिन उस सुनसान सड़क पर 2 लोग खड़े थे, शर्म से चुप। इसके बाद चाहत 2 कदम पीछे हो गई थी। जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं बस श्याम को भगाना चाहती थी। तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ, वो भी तुम्हारी दोस्त से। मैं जानती हूँ, सब कुछ एकदम से हो गया। आज जो भी हुआ, ये बात यहीं खत्म। बाहर आई तो हम दोनों बुरे फंसेंगे। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन क्या सच में वो किस सिर्फ एक नाटक था? चाहत की आंखों में जो चमक थी वो किसी नाटक की नहीं लगती थी। कुछ दिनों बाद चाहत ने अभिनव को एक नए जिम के उद्घाटन में साथ चलने के लिए मना लिया। श्याम भी वहाँ आने वाला था और चाहत को अपने बॉयफ्रेंड की जरूरत थी। जिम का मालिक अर्जुन, एक रहस्यमयी आदमी जिसे चाहत पहले से जानती थी। अर्जुन, बहुत दिनों बाद। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिम का शौकीन है। हेलो दोस्त अर्जुन, और तुम? अभिनव गढ़वाल।
मेरा पूरा नाम तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें कैसे पता चला? बस ऐसे ही गेस किया। लेकिन अभिनव को अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कुछ अजीब लगा। उसकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत थी, ऐसी मजबूत जो सालों की ट्रेनिंग से भी नहीं आती। और उसने अभिनव का पूरा नाम गढ़वाल कैसे गेस कर लिया? ये आदमी साधारण नहीं है, इसे मेरे बारे में कुछ पता है। जिम में वर्कआउट के दौरान चाहत ने श्याम के सामने फिर से अभिनव की कमर में हाथ डालकर नाटक किया, लेकिन अभिनव को ड्रेसिंग रूम में एक और खतरे का एहसास हुआ। कपड़े बदलते हुए अभिनव को लगा कोई उसके पीछे है। जब वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन बाहर से श्याम के दबे पहुंच जाने की आवाज आई। श्याम, ये मेरा पीछा कर रहा था। और जब अभिनव जिम से बाहर निकला, उसने पार्किंग में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। कुछ दूरी पर खड़ी गाड़ी में एक आदमी बैठा था। उसके डैशबोर्ड पर एक कैमरा रखा था और वो सीधा अभिनव की तरफ देख रहा था। ये कौन है और ये मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहा है? चाहत जब अभिनव के चेहरे के करीब आई, टॉवल का एक धागा हटाने के लिए, उसी पल उस कैमरे ने क्लिक किया। तस्वीर में ऐसा लग रहा था जैसे चाहत अभिनव को किस करने आ रही हो। टॉवल का धागा लगा था बस। लेकिन कैमरे में ये कुछ और ही दिखेगा। और वही हुआ जिसका अभिनव को डर था। वो तस्वीरें अनन्या तक पहुंच गईं। अभिनव, कंपनी के ऑफिस में पहुंचो अभी। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो पाया? कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, प्रॉब्लम कुछ और है, अभी आओ। अभिनव जब अनन्या के कैबिन में पहुंचा, वो सर पकड़कर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, गुस्से से और आंसुओं से। ये क्या बकवास है? अनन्या ने अपने फोन की स्क्रीन अभिनव की तरफ घुमा दी। उसमें तस्वीरें थीं, अभिनव और चाहत की। एक में अभिनव की कमर पर चाहत का हाथ था, दूसरी में चाहत अभिनव के चेहरे के बिल्कुल करीब थी, तीसरी में वो किस जैसा दिखने वाला पल था। ये वो कैमरे वाला आदमी, उसी ने ये सब किया है। ये चाहत क्यों तुमसे इतना चिपक कर बैठी है? तुमने उसकी कमर पर क्यों हाथ रखा हुआ है? चल क्या रहा है तुम्हारा चाहत के साथ? अनन्या, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ये सब एक बकवास बंद करो। तुम शादीशुदा हो, शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ, और तो और मेरी फ्रेंड के साथ। आखिर करना क्या चाहते हो? मैं अफेयर नहीं कर रहा हूँ और तुम खुद उस चिराग के साथ डेट पर जाती हो। सिर्फ तुम्हें अधिकार है। हाँ? ना तो मैंने उसके साथ कोई पार्टी की है और ना ही डेट पर गई, लेकिन तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना? तुमने क्या कहा अभी? हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए तुम इस शादी से बाहर कोई अफेयर नहीं कर सकते। पहली बार अनन्या ने अभिनव को अपना पति कहा। वो लड़की जो रोज उसे नौकर कहती थी, फटीचर कहती थी, आज रो रही थी क्योंकि उसका पति किसी और के साथ दिखा था उसे। अनन्या, तो मुझसे नफरत करती है, लेकिन आज तेरी आंखों में नफरत नहीं है, कुछ और है। अगर फिर तुम्हें ये सब करना ही है तो मैं अभी डिवोर्स की पेपर ले आती हूँ। तुम सरेआम झूठ बोल रही हो, और वैसे भी अगर मुझे अपना हस्बैंड मानती भी हो तो सबके सामने भी ये बात कहा करो। दूसरों को क्यों जाकर बोलती हो कि ये शादी नहीं है? दोनों की चीखें पूरे केबिन में गूंज रही थीं। अभिनव बिना कुछ कहे दरवाजा जोर से बंद करके निकल गया। अनन्या अकेली रह गई, आंसुओं में डूबी। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा था, वो तस्वीरें भेजी किसने? और चाहत, वो सच में सिर्फ दोस्त थी या उसके इरादे कुछ और थे? चाहत, अनन्या को किसी ने हमारी तस्वीरें भेज दी है, जिम वाली। अब उसे लगता है कि हम दोनों। नो, रुको, मैं अभी उससे बात करके सब कुछ ठीक करती हूँ। चाहत ने वादा किया कि वो सब सुलझा देगी, लेकिन अभिनव के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था। पार्किंग में वो कैमरे वाला आदमी, वो कौन था? उसने तस्वीरें अनन्या तक कैसे पहुंचाई? और जिम में अर्जुन, उसे मेरा पूरा नाम गढ़वाल कैसे पता? ड्रेसिंग रूम में श्याम मेरा पीछा क्यों कर रहा था? हर तरफ से जाल कसता जा रहा था। चाहत का शक, अनन्या का गुस्सा, अर्जुन का रहस्य और वो अनजान कैमरा जो अभिनव की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। इसी बीच अभिनव को अपने पिता की फाइलों में एक ऐसा राज मिला जिसने उसकी दुनिया फिर से पलट दी। अपने पिता की कंपनियों की फाइल देखते हुए अभिनव को एक नाम दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। डीके कॉर्पोरेशन, देवेन की कंपनी, और उसमें अभिनव के पिता संजय गढ़वाल के 70% शेयर थे। बेचारा देवेन, उसे तो पता भी नहीं कि जिन पैसों की धौस वो मुझे दिखाता था वो पैसे मेरे पापा के थे। अभिनव ने तुरंत अकरम को फोन किया। अकरम, डीके कॉर्पोरेशन से मेरे सारे शेयर्स वापस लो। देवेन को सबक सिखाने का वक्त आ गया। ठीक है टाइगर, मैं उन लोगों तक तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा। लेकिन देवेन ने भी अपनी चाल चली। उसने अभिनव की कंपनी की सेक्रेटरी रानी को उकसाकर अभिनव को नौकरी से निकलवा दिया। रानी, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। मैनर्स आएंगे भी कहाँ से? घर में माँ बाप हो तो बच्चा सीखता है, इसके जैसा अनाथ कहाँ से सीखेगा? रानी ने सबके सामने चिल्लाकर कहा। देवेन, तुझे नहीं पता तो किसके साथ खेल रहा है? देवेन एक फोन कॉल अटेंड करने चला गया और अभिनव ने वो मैसेज भेज दिए जो उसने पहले से तैयार रखे थे, टाइगर के नाम से सीधा रानी को। कुछ ही मिनटों में रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो भागती हुई अभिनव के पास आई। कहाँ जा रही थी? अभी तो तूने मुझे निकाला था। और फिर वो हुआ जो उस कंपनी में किसी ने कभी नहीं देखा था। रानी ने सबके सामने अभिनव से माफी मांगी। किसी पर फिजूल इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच कर लेना।
जुबान से जो निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। अभिनव ने रानी को सबक सिखा दिया। देवेन की कंपनी पर शिकंजा कस दिया, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था। चाहत, वो लड़की जो उसकी बीवी की सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसने उसे लड़ते हुए देखा, जिसने उसके राज सूंघे, जिसने उसे किस किया और जिसकी वजह से अब उसकी शादी टूटने की कगार पर थी। चाहत, तू दोस्त है या जाल? तेरी वो किस नाटक थी या सच? और वो तस्वीरें भेजी किसने? अनन्या ने पहली बार अभिनव को अपना पति कहा, लेकिन उसी सांस में तलाक की धमकी भी दी। अभिनव के पास हजारों करोड़ थे, लेकिन अपनी बीवी का दिल जीतने के लिए एक पैसा भी काम नहीं आ रहा था। तुम मेरे हस्बैंड हो, अफेयर नहीं कर सकते। जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मेरी बीवी की सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे किस किया और अब मेरी बीवी के पास हमारी तस्वीरें हैं। चाहत दोस्त है या जाल? क्या अभिनव कभी अनन्या को सच बता पाएगा कि वो असल में कौन है? टाइगर? क्या चाहत की किस सिर्फ एक नाटक थी या उसके दिल में भी कुछ और था? और वो तस्वीरें भेजने वाला रहस्यमयी आदमी वो